रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब होता है अगेन सर्च, अगेन सर्च द सॉल्यूशन टू resolve the problem and given the answer to क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देना, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देना या कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च। कोई भी रिसर्च करने से पहले हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है रिसर्च डिजाइन। अरे ध्यान रखिएगा, कोई भी काम को करना है तो सबसे पहले हमें उसका क्या चाहिए, या तो डिजाइन या जिसे बोलो ब्लूप्रिंट। क्या बोलोगे? ब्लूप्रिंट बोल सकते हो, या जिसे क्या बोलोगे, रिसर्च, या जिसे क्या बोलोगे, रिसर्च डिजाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, जिसे ब्लूप्रिंट या रिसर्च डिजाइन बोला जाता है। यानी किसके आधार पे अपन चीजों को सोल्व आउट करेंगे, किसके आधार पे अपन चीजों को सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे आप अपने घर पे मकान बनाते हो तो पहले नक्शा नहीं बनाते हो? अरे घर पे मकान बनाते हो तो पहले नक्शा नहीं बनाते हो? जी हाँ, नक्शा जरूरी है वरना मकान नहीं बनेगा। तो रिसर्च डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसर्च डिजाइन कितने टाइप की होती है? ध्यान रखिएगा, आरडी का मतलब रिसर्च डिजाइन। और रिसर्च डिजाइन होती है दो प्रकार की। एक है प्यारे दोस्तों जिसको आप क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव। दूसरी होती है जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव। ध्यान रखिएगा, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। याद रखिएगा, क्वालिटी को कभी नापा या तोला नहीं जा सकता। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन शुड नॉट बी मेजरेबल। इसके लिए क्या लिख सकते हो कि ये कभी मेजर नहीं की जा सकती। अरे डज नॉट मेजरेबल, डज नॉट मेजरेबल। भी क्वालिटी क्वालिटी हो सकती है, दुनिया में कोई इंडेक्स बनी नहीं जो क्वालिटी को मेजर कर सके। लेकिन यहीं पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या देखने को मिलती है, मे बी मेजरेबल। मे बी मेजरेबल। अरे उस चीज को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ये मेजरेबल है। यहां तक कोई समस्या नहीं। सवाल बहुत प्यारा और बहुत सीधा सा आएगा। देखो मैं बहुत अच्छे से टॉपिक को लपेट रहा हूं तो आप अपने फर्ज को निभाओ। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो कि कितना आंकड़ा उड़ान भैया भरा है या नहीं भरा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी की वादियों में सबको जगाओ और जल्दी से जोड़ के दिखाओ। प्यारे दोस्तों यहां नाम देखने को मिलता है, नाम आता है इथनोग्राफी, यहां नाम आता है फिनोमिनोलॉजी, यहां नाम आता है ग्राउंडेड थ्योरी, यहां नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है हिस्टोरिकल, यहां बोला जाता है केस फ्लो स्टडी, यहां नाम देखने को मिलता है कल्चरल। ये जितने भी जो डाटा आज आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, ये सारे क्वालिटी में आते हैं। ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, ये ऑल दीज द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। सीधा सा सवाल आएगा आपके सामने, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी का मतलब कोई भी डाटा, जैसे कोई किताब है, कोई मैगजीन है, कोई अखबार है, कोई न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स है, उनसे लेकर के मैं जानकारियां अर्जित कर रहा हूं और उसके बाद मैं किसी भी काम को कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिएगा कि मुझे मेरी किताब लिखनी है, तो प्यारे दोस्तों मैं एक किताब खरीद के ला रहा हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि किताब लिखते टाइम किन बातों का ध्यान दे। या फिर मैं कोई और ऑथर की किताब लेके आया, जैसे सचिन की किताब लाया, उसको पढ़ रहा हूं, उसको पढ़ते टाइम मुझे पता चला कि कौन कौन से टॉपिकों पे चर्चा करनी चाहिए, तो ये चीज कहलाती है इथनोग्राफी। ये चीज क्या कहलाती है, इथनोग्राफी। वहीं पे फिनोमिनोलॉजी, मैं सचिन से ही मिलके आया कि भाई किताब लिखी तो कैसे लिखी, ये चीज है लाइव एक्सपीरियंस। या मान लीजिएगा कि प्यारे दोस्तों मैं कोई टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं, मुझे रिसर्च डिजाइन करनी है पहलगाम के हमले पे। एग्जाम्पल के लिए बोलूं, चलो पूरा ही इसको पहलगाम वाला मुद्दा लेते हैं।
मुझे रिसर्च में करना है पहलगाम का हमला हुआ तो कैसे हुआ, तो पहला तरीका तो यह है कि मैं पहलगाम के हमले पे कुछ जानकारी अर्जित करना चाहता हूं, तो मैं टीवी से, न्यूज से, पेपर से, आर्टिकल से, अटरम से, सटरम से, जितनी चीजों से होगा उनसे जानकारियां लूंगा और जानकारियां लेकर के एक कंक्लूजन बनाऊंगा कि आखिरकार वास्तविकता में क्या हुआ होगा। दैट इज कॉल्ड इथनोग्राफी। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं वहां चला जाऊं, मैं यहां से श्रीनगर जाऊं, श्रीनगर से पहलगाम चला जाऊं और पहलगाम के वहां लोगों से पूछूं, जो लोग वहां लाइव एक्सपीरियंस में थे उन लोगों से पूछूं कि वास्तविकता में क्या हुआ होगा। अरे वास्तविकता में क्या हुआ था, कौन आया था, किसने क्या बोला था, कैसे किया, तो आप बोलोगे सर ये वो चीज कहलाती है फिनोमिनोलॉजी। क्या कहलाती है? फिनोमिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको क्या बोल दिया? फिनोमिनोलॉजी। नेक्स्ट हो गया ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंड लेवल से डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। ग्राउंड लेवल का मतलब वो दूसरी जनता जिनको न तो लाइव एक्सपीरियंस है न नॉलेज है उनसे। कल्चरल का मतलब कुछ कल्चरल डाटा ले रहा हूं, या हिस्टोरिकल, फिर मैंने वहां की जनता को पूछा कि ऐसा कभी पहले भी हुआ था क्या, क्या हुआ, क्या होता है, या कैसे देखने को मिलता है, वैसी कंडीशन। और लास्ट में केस फ्लो, एक में बनाऊंगा कि कोज टू कोएफिशिएंट, केस टू कोज। ये डाटा लेने का तरीका क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव कहलाता है। सीधी सी लाइन, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सीधी सी लाइन, कौन कौन से डाटा सम्मिलित हैं? इथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल और केस फ्लो। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब बात आती है एक क्वांटिटी की। क्वांटिटी को नापा तोला जा सकता है जिसमें क्वालिटी नहीं है। इसमें दो चीजें आती है दोस्तों, एक होती है एक्सपेरिमेंटल, एक होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक चीज का नाम है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव, और दूसरा आता है जिसको बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल के नाम से बताया जाता है। एक है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा क्या देखने को मिलता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल के नाम से बताया जाता है। अगर प्यारे दोस्तों अपन कंडीशन को भांपने की कोशिश करें, अगर अपन बताने की कोशिश करेंगे कि एक है एक्सपेरिमेंटल, क्या देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंटल वाली कंडीशंस, तो इसमें कुछ टूल बनाए गए हैं जिनके आधार पे अपन चीजों को उठाएंगे। कौन कौन से टूल है? तो रैंडमलाइजेशन, मैनिपुलेशन और कंट्रोल, तीन टूल लिए गए हैं। तीन टूल का नाम क्या है? एक टूल का नाम है रैंडमलाइजेशन। रैंडमलाइजेशन का मतलब जिससे भी डाटा लेना है सबको बराबर का हक है। दूसरा, उस स्टडी में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा मैनिपुलेशन का मतलब परिवर्तनशील होना चाहिए। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब मैनिपुलेट करना या परिवर्तन करना, मैनिपुलेट या मैनिपुलेशन। तो ध्यान रखिएगा ये तीन टूल है एक्सपेरिमेंटल में, डाटा लेने के तीन टूल है। आप हर एक लोगों से तीन तीन सवाल पूछोगे कि सबको बराबर का हक है, उस पे कमांड है और उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इन तीन डाटा को लेकर के आप एक्सपेरिमेंटल के तीन नाम निकालोगे, ट्रू, काशी, अरे और प्री एक्सपेरिमेंटल। तीन स्टडी निकल के आती है क्वालिटी में। एक होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, कौन सी होती है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल। एक होती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, और एक होती है प्री एक्सपेरिमेंटल, एक होती है प्री एक्सपेरिमेंटल के नाम से बताई जाती है। तो ध्यान से मेरी चीज को देखेगा। अगर एग्जामिनर बोले कि हमने एक ऐसी रिसर्च की जिसमें हमने क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे काम किया, हमने भीड़ पे काम करने की कोशिश की, मैंने बोला ठीक है, तो क्या तुमने भीड़ में सबको मौका दिया? तो उसने बोला दिया। मैंने बोला भीड़ के अंदर तुमने कंट्रोल किया? तो जी कंट्रोल किया। क्या तुमने उनके डाटा को मैनिपुलेट ऊपर नीचे किया? हाँ किया। इन तीनों चीजों का पाया जाना, इन तीनों चीजों का पाया जाना कहलाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। तीनों चीजों का पाया जाना कहलाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जिसमें मैनिपुलेशन, रैंडमलाइजेशन एंड कंट्रोल, थ्री फैक्टर शुड बी अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। वहीं पे दोस्तों क्वासी, अरे एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल में प्यारे दोस्तों, अरे क्या देखने को मिलेगा? तो सर इसके अंदर रैंडमलाइजेशन और कंट्रोल में से एक चीज है, या तो रैंडमलाइजेशन है या कंट्रोल है, मैनिपुलेशन पक्का है। तो कुल मिलाकर के इसमें दो चीजें मौजूद है, उसको बोलते हैं क्वासी, उसको क्या बोलते हैं? क्वासी। और अगर सिर्फ मैनिपुलेशन है, न तो रैंडमलाइजेशन है न कंट्रोल है, न तो रैंडमलाइजेशन है और न कंट्रोल है, कुछ नहीं, एक चीज है, उसको कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल। तो मुझे वो बताओ इन तीनों में बढ़िया कौन सी? अरे इन तीनों में बढ़िया कौन सी देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, कतई जहर एक्सप्लेनेशन सर जी, मान गए। अरे बढ़िया तरीके से समझो मेरे दोस्त, ये रिसर्च मैनेजमेंट का मार्केट में जो टेरर बना रखे हैं ना, इनके परचक्के तो हमने कब के उड़ा दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, इधर बात कर रहा हूं
क्वांटिटी की। क्वांटिटी दो प्रकार की, पहले नंबर पे है एक्सपेरिमेंटल, दूसरी नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल को बताने के लिए तीन फिनोमिना आपके पास में, रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन। क्या नाम है? रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? आरसीएम, आरसीएम पता है ना, आरसीएम वगैरह के प्रोग्राम होते थे, जैसे एलआईसी वेलआईसी मार्केट में, वी मार्ट अब आए, पहले आरसीएम की दुकानें होती थी। चलो, तो ट्रू, क्वासी और प्री। ट्रू में तीनों है, ट्रू सबसे बढ़िया है, दूसरे नंबर पे क्वासी और सबसे घटिया प्री एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इधर आ जाओ। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या आते हैं? तो जितने भी सवाल आपके नाम आते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, केस कंट्रोल, कोहर्ट, क्रॉस सेक्शनल, रिट्रोस्पेक्टिव, ये सारे के सारे जो नाम आपके सामने आते हैं ये है नॉन एक्सपेरिमेंटल। ये सारे के सारे नाम क्या देखने को मिलता है? हमारे घर के सामने आरसीएम की फैक्ट्री थी, बहुत बढ़िया, तो याद रह जाएगा आरसीएम। क्लियर है? तो यहां प्यारे दोस्तों ये जितने भी नाम है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। सवाल, पहला सवाल, कॉमन सवाल यही बनता है, कौन किसका टाइप है? तो ये 4-5 इसके टाइप है, बाकी सब इसके हैं। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कारण से बीमारी की तरफ। जैसे कि मैं बोलूं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई से टीबी होता है, तो कोज टू इफेक्ट जा रहे हो, तो कोज टू इफेक्ट जाना प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? उसको प्रोस्पेक्टिव कह रहे हो। कोज से कहां जा रहे हो? रिजल्ट या इफेक्ट की तरफ जा रहे हो। अरे कारण से इफेक्ट की तरफ जाना कहलाता है प्रोस्पेक्टिव। आगे चलो, कहां चलो? आगे चलो। ठीक है, दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्टिव, जो जानकारियां दी रही है उन्हीं के वर्गीकरण से अंदाजा लगाओ। ठीक है, केस कंट्रोल का मतलब एक केस स्टडी दी जाएगी और उसके आधार पे पूछा जाएगा कि ये कौन सी रिसर्च स्टडी है, तो वो केस कंट्रोल कहलाती है। वो क्या कहलाती है? केस कंट्रोल कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला है कि एक मरीज है जिसमें बकल म्यूकोजा में प्यारे दोस्तों आपका क्या देखने को मिल रहा है? बकल म्यूकोजा में कोपलिक स्पॉट देखने को मिल रहा है, शरीर में रैशेज बन गए हैं और कंडीशन का नाम मीजल्स है। तो ये जानकारी कौन सी स्टडी है? तो आपने बोला कारण, साइन एंड सिम्टम सब कुछ दे दिया, ये तो केस कंट्रोल है। अरे ये तो क्या देखने को मिल रहा है? केस कंट्रोल है। अगले नंबर पे लिखा कोहर्ट, इंसिडेंस का पता करने की जो जांच है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा उससे कोहर्ट। क्रॉस सेक्शनल प्रिविलेंस, नए और पुरानों को पता करने के लिए क्रॉस सेक्शनल। और लास्ट आपके सामने रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब रिजल्ट टू कोज, गाड़ी रिवर्स लाओ। अरे यहां इफेक्ट से कहां जा रहे हो? सर इफेक्ट से कारण की तरफ जाते हैं, इफेक्ट से कारण की तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। समझ में आया? एक मिनट के लिए वापस रिवाइज करूं तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि मैंने इतना आराम से पढ़ाने की कोशिश की। रिसर्च क्या है? किसी भी चीज को अगेन सर्च करना। तो सर नई चीज की डिस्कवरी क्या कहलाती है? इन्वेंशन। मुझे पता है आज आंकड़ा इतना ही रहेगा, क्योंकि अच्छे टॉपिक का हर एक बच्चा झेल नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा, नई चीज, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, थिंकिंग, थॉट, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। क्या कहलाता है? इन्वेंशन। जिसने जिंदगी में पहली बार रिमोट की खोज की वो इन्वेंशन, लेकिन जिसने इतना छोटा रिमोट बनाया वो रिसर्च है। जिसने जिंदगी में पहली बार फोन की खोज की वो इन्वेंशन था, लेकिन अब ये फोन को एडवांस बनाया है। ये वाली चीज क्या देखने को मिलती है? एडवांस जो बनाया है ये चीज क्या है? रिसर्च है। लगातार 2 कैमरे, 3 कैमरे, 4 कैमरे आने लगे, क्वालिटी बढ़ने लगी, ये रिसर्च है। समझ पा रहे हो? यानी उसी चीज को वापस से सर्च किया। नेक्स्ट, कोई भी रिसर्च करने से पहले आपको चाहिए ब्लूप्रिंट या रिसर्च डिजाइन। क्या चाहिए? डिजाइन चाहिए। और डिजाइन के लिए रिसर्च डिजाइन कितने प्रकार की? तो मेरे साथ बोलो 2, क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी तोली नहीं जा सकती, क्वांटिटी तोली जा सकती है। क्वालिटी के अंदर कौन कौन आता है? तो इथनोग्राफी। इथनोग्राफी का मतलब है टीवी है, कैमरा है, रिपोर्ट है, न्यूज है, मैगजीन है, आर्टिकल से जानकारियां ले ली। दूसरे नंबर पे फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का मतलब लाइव लोगों से एक्सपीरियंस, ग्राउंडेड, वहां से ग्राउंड से, कल्चरल, हिस्टोरिकल और केस फ्लो, ऑल दिस द टाइप ऑफ इंक्लूड इन दिस कंडीशन। चलेगा। दूसरी साइड में अपन ने लिखा है क्या देखने को मिल रहा है? क्वांटिटी, नापा तोला जा सकता है। क्वांटिटी 2 की, एक्सपेरिमेंट, नॉन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल को बताने के लिए आरसीएम चाहिए। बोले तो रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल और मैनिपुलेशन। जिसमें तीनों हैं वो ट्रू, जिसमें 2 हैं वो क्वासी, और जिसमें 1 है वो प्री एक्सपेरिमेंटल। और लास्ट आपके सामने नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या लिख दिया? ध्यान रखिएगा सर, डिस्कवरी क्या होती है? खोज।
नई चीज की खोज करना। ध्यान रखिएगा ये वाली कंडीशन क्या है, तो प्रोस्पेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, क्रॉस सेक्शनल, रिट्रोस्पेक्टिव। मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट समझ में आ गया, तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।